वाणी पर उठा। मेरा स्वरूप ये नहीं है जो दिखने में आता है आंखों से। मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप है मेरा, शांत स्वरूप है। दुखी होना मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा धर्म है अशोक रहना, शोक करना मेरा धर्म नहीं है। तू जब अपने धर्म में रहता है तो तेरे लिए कोई दुख बना ही नहीं है। कोई बड़ ऊंचा होके जानिए, ऊंचा कैसे बने, बड़ा कैसे बने, कौन सा सांग रचे, रूप रंग बनाए, कैसे शरीर को सजाए, गेरूरते कपड़े पहने, तिलक लगाए, माला हाथ में ले, क्या करे जो वैसा मान बने। खाने पीने में दिखावट लाए, यह खाना है ये नहीं खाना है। अब हमारे संतों ने तो ये अनुभव कर लिया है, जैसा मन वैसा अन्न हो जाता है। जैसे जैसे मन की शुद्धि होती है वैसे अन्न में चेंज हो जाती है। कल भी ऐसे कितने संत बता रहे थे, जब से ज्ञान सुना है हमारी कितनी आदतें छूट गई है। अभी मैं शर्त रखूं, पीने वाला इधर नहीं आए, नॉनवेज खाने वाला इधर नहीं आए, सत्संग न सुने, तो यह अनुचित बात हो जाती है। पर मेरे को कितने ऐसे बता रहे थे, जब से ज्ञान सुना है मुफ्त का मिलता है नॉनवेज, फिर भी मैं नहीं खाता हूँ। पीने को मिलता है मैं नहीं पीता हूँ, कैसे छूट गया पता नहीं पड़ा। तो ऐसे जैसे जैसे मन के विचार चेंज होते हैं, ये खाने पीने में सतोगुणी खाना तुम्हें प्रिय लगने लगता है। अपने आप वो जबरन करना पड़ता है कि मुझे ये खाना ये नहीं खाना है। पहले हम ऐसा करते थे, समझते थे जैसा अन्न वैसा मन, पर नहीं होता है, होता नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, मन तो विचारों की उपज है। जैसे जैसे विचार मन में आते हैं वो विचार संतों की देन है, सत्संग की देन है, खाने की देन नहीं है। खाने का कंसन शरीर से होता है, पर विचारों का कंसन सत्संग से होता है, संतों से होता है। तो दोनों का आपस में संबंध है, जरूर है। तो जैसे जैसे तुम सतोगुणी विचार रखते हो, अपने आप तुम्हारे खाने में चेंज हो जाती है। बहुत सारे मेरे को बताते हैं कि कैसे अभी संतोष से जो मिलता है वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। जैसा भी है सब ठीक लगता है, नहीं तो कोई ना कोई कमी भासती है। तो ऐसे क्या करें, क्या करें जो गुरु जैसा बने। ए वड ऊंचे को ए वड ऊंचा होके जानिए। संत सत्संग का संग करने से, और कैसे वो बता भी रहे थे, हमारी आदत छूटती नहीं थी पीने की। अभी वो दुखी भी हो रहा था पीने में। मैंने बोला दूसरी बार आके देखो, 2-3 दिन बार आया, उसका पीना छूट गया। कैसे छूट गया? अपने आप पर शौक था। शौक नहीं है किसको छोड़ने का, तो 2 क्या 3 बार आवे ना, कुछ फायदा नहीं होगा। पर उसको शौक था ना, मेरा पीना छूटे, मैं इस इल्लत से आदत से बचूं, तो बच गया। तो ऐसे हो जाता है, ये अंदर में एक आनंद उत्पन्न होता है ज्ञान से, उसके निश्चय से, तेरे खाली पड़े से, जो मैं तेरे को रोज रोज बताती हूँ। अपने को खाली करो, खाली करो, खाली करो। नो टेंशन, मेरी आदत कब जाएगी, पर खाली करते जाओ। जैसे जैसे खाली करोगे वैसे वैसे आत्मा से जुड़ते जाओगे। वैसे वैसे जो गलत बातें हैं न जरूरत की, गलत किसको बोलते हैं? जो जरूरत की नहीं है। जो जरूरत की नहीं है वो छूटती जाती है, और तू जैसे आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे निश्चय होता है, गुरु को भी तब जानते हैं कि मेरे गुरु में क्या शक्ति है, गुरु को कौन सा आनंद है। हम तो ऐसे बोलते थे, एक बूंद से हमें इतना आनंद मिलता है। गुरु से कहते थे आपके पास तो सागर है, आप कैसे आनंद में रहेंगे होगे। तो ऐसे तभी मालूम होगा इस ज्ञान में क्या आनंद है, गुरु के पास कौन सा खजाना है। फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहता है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, 4 ज्योति 8 दिए तुमने कतार में जगा दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अभी किसको बड़ा किसको छोटा कहेंगे? ज्योति से ज्योति जगी गई, वो एक ही ज्योति निराकार की है, सबके पास वही नूर है, उसको जाने। भिन्नता है देखें, वो अभिन्नता जो देखते हैं उसमें अभिन्नता देखें,
वो भगवान की शक्ति देखें, वो नूर देखें, यही ज्ञान है। हाँ, अभी तुम बताओ क्या बताते हो? बुद्धि है